चैनल विथ नॉलेज। आज हम जानेंगे रणथंभौर दुर्ग के इतिहास के बारे में। तो चलिए देखते हैं रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर रण और थंब नामक की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 471 मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना एक दुर्ग है। दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। यूनेस्को की विरासत संबंधित वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। अब हम जानेंगे रणथंभौर दुर्ग के इतिहास के बारे में। इस दुर्ग का निर्माण रणथंभन देव ने करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। राव हमीर देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। 3 असफल प्रयासों के बाद उनकी सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया था। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने किले का पदभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। 18वीं सदी के मध्य तक किला मुगल शासकों के कब्जे में रहे। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने शिखर पर थे और उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किले को उनके पास सौंपने का अनुरोध किया था। सवाई माधो सिंह ने फिर से पास के गांव का विकास किया और इस किले को दृढ़ किया और इस गांव का नाम बदलकर सवाई माधोपुर रखा। 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उनके पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंदराज के अलावा वालन देव, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघ भट्ट, नाहर देव, जयमित्र सिंह, हमीर देव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजनहाड़ा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं आदि का समय समय पर नियंत्रण रहा। लेकिन इस दुर्ग की सबसे ज़्यादा ख्याति हमीर देव जो 1282 से 1301 के मध्य रहे के शासनकाल में रही। हमीर देव का 19 वर्षों का शासन इस दुर्ग का स्वर्णिम युग था। हमीर देव चौहान ने 17 युद्ध किए जिनमें 13 युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई। करीब एक शताब्दी तक ये दुर्ग चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में भी रहा। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की भी लंबी दास्तान रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। मोहम्मद गौरी व चौहानों के मध्य इस दुर्ग की प्रभुसत्ता के लिए 1209 में युद्ध हुआ। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने, 1236 में रजिया सुल्तान ने, 1248 से 58 में बलबन ने, 1290 से 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने, 1489 में मालवा के मोहम्मद खिलजी ने, 1529 में महाराणा कुंभा ने, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह ने, 1543 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किए। 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सुरजनहाड़ा से संधि कर ली। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजय के बाद यह कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। यहाँ पर राजस्थान का पहला साका हुआ सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। इसमें हमीर देव चौहान विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुआ तथा उसकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया था। इसे राजस्थान की गौरवशाली इतिहास का प्रथम साका माना जाता है। कई ऐतिहासिक घटनाओं व हमीर देव चौहान के हठ
और शौर्य के प्रतीक इस दुर्ग का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने करवाया। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित कराया। आज़ादी के बाद यह दुर्ग सरकार के अधीन हो गया, जो 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।